बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 13 है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज 13 भी है। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब अगर किसी को रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप जो है वो भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी सारी साइड जो है ना आपस में इक्वल होती हैं, जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब लेट करेंगे, हमें साइड दी हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो टू पार्ट्स है ना मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो टू पार्ट्स है ना, नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, उसमें आल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो आल्टीट्यूड को हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो है वो इस साइड्स को देख लेते हैं कि साइड को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अब 12 सेंटीमीटर है तो आपने क्या करना है, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। 12 सेंटीमीटर के अब यहाँ से ये ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, इस ज़ीरो से इस 12 तक आपने जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बिकॉज ये अब एक साइड दी हुई है और हमें ये पता है कि जो सारी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी वजह से हमें मसला नहीं है कि हम दूसरी साइड्स का सोचे कि वो कहाँ हैं, उनकी मेजरमेंट नहीं है। सिंपल आपने ये देखना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका मतलब है कि सारी साइड जो हैं वो इक्वल होंगी। ए बी, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये ए बी ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरी साइड्स की। तो अब आप क्या करो, ए को सेंटर रखो और 12 सेंटीमीटर की एक आपने रेडियस ओपन कर लेना, ताकि हम जो दूसरी साइड है वो भी बना सके 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये हमने जो है 12 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ओपन कर लिया, उसका रेडियस ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए को सेंटर रखना है और एक आर्क लगानी है जो कि ए बी के ऊपर जो है वो आ रही हो। ए को सेंटर रखा और एक आर्क लगाई, कितने रेडियस की, 12 सेंटीमीटर की। सेम हमें बी को भी वही लेना है, यानी कि बी पे भी सेंटर रखना है और सेम जो 12 सेंटीमीटर की आर्क थी, रेडियस था, उसी को आपने रखना है, चेंज नहीं करना। और एक और आर्क लगानी है जो पहली आर्क को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हो। हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं सी। अब क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है सी टू ए एंड बी। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सिंपल हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट हो गई है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, देखने में ही हमें पता चल रहा है कि जो ट्रायंगल है वो भी इतनी इजी तरीके से बन गई। क्या फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी ए बी। तो आप सिंपल लिखोगे ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। सेकेंड पे हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में ए को सेंटर रखा था और 12 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करके एक आर्क लगाई थी। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे विद ए सेंटर एंड विद रेडियस 12 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। अब यहाँ पे आप एक चीज़ का ये इजाफा कर सकते हैं, ड्रा एन आर्क अबव ए बी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, बी को सेंटर रखा था और एक और आर्क लगाई थी जो कि पहली आर्क को सी पॉइंट पे कट कर रही है। तो सिंपल हम लिखेंगे विद बी ए सेंटर एंड विद सेम रेडियस, यहाँ विद रेडियस 12 सेंटीमीटर आप यही रख लें, विद बी ए सेंटर एंड with radius 12 centimeter draw another arc which cuts previous arc at C point। ठीक है, ऐसे ही हुआ था ना कि हमने कि बी को जब सेंटर रखा था और 12 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई थी जो कि पहली आर्क को कट करी थी किसी एक पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में ज्वाइन किया था सी टू ए एंड बी। सिंपल हम लिखेंगे ज्वाइन सी टू ए एंड बी। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ इस रिक्वायर्ड ट्राइंगल भी आप लिख सकते थे।
अच्छा, जो सेकंड पार्ट है उसमें मेजरमेंट ए बी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अब हमने सारी जो ट्राइंगल बनानी है इक्विलेटरल वो 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए हर तरफ से। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं, जो कि बेस की होगी, ये 0 है और ये 8 है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, ये होगा, तो इनको हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है और एक लाइन लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है। ये 2 पॉइंट हो गए और इनको अटैच भी कर दिया। अब इनको नेम भी दे देते हैं क्योंकि नेम भी गिवन है, ए बी, और कितना है 8 सेंटीमीटर। अब वी नो डैट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। अभी हम तो फिलहाल एंगल की बात नहीं कर रहे, साइड्स की बात कर रहे हैं। जब साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ओपन करेंगे, यानी कि रेडियस ओपन करेंगे। एक जो टिप है ना वो 8 पे होनी चाहिए और एक टिप जो है वो 0 पे होनी चाहिए। अब ए को सेंटर रखना है आपने और एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड स्टेप है, बी को सेंटर रखना है और 8 सेंटीमीटर जितना हमारा ओपन है ना उतना ही रखना है आपने, और एक और लाइन, एक और आर्क लगा देनी है जो कि पहली आर्क को कट करी है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, जो कि सी है। तो हम इसको नेम दे देंगे सी का। अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है सी टू ए एंड बी। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसको पेंसिल से ही ड्रा कीजिएगा, मैंने बॉल पेन से कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी साइड जो है वो कितनी ही हो गई हैं, 8 सेंटीमीटर की। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जो कि इतनी आसान है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी ए बी 8 सेंटीमीटर की। तो आप सिंपल लिखेंगे ड्रा मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप में विद ए एस सेंटर किया था और एक आर्क लगाई थी कितने रेडियस की, 8 सेंटीमीटर की। तो आप सिंपल लिखोगे विद ए एस सेंटर and with radius 8 सेंटीमीटर draw an arc। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, बी को सेंटर रखा था और सेम रेडियस रखा था और एक और आर्क लगा दी थी जो कि पहली वाली आर्क को एक सी पॉइंट पे कट करी थी। तो सिंपल आप लिखोगे विद बी ए सेंटर एंड विद सेम रेडियस या विद रेडियस 8 सेंटीमीटर। आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी स्टेटमेंट लिखते हो। यहाँ पे विद सेम रेडियस कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। विद सेम रेडियस ड्रॉ another arc which cuts previous arc at C point, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने इजी वे में, जितना आप इजी स्टेटमेंट लिख सकते हो ना उतना बेटर है। इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं करना, आसान वर्ड्स में ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, सी को ज्वाइन कर दिया था ए और बी के साथ, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। और रिक्वायर्ड हमारे पास ट्राइंगल क्या है, ए बी सी इज रिक्वायर्ड या इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल।